एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस मतलब आपके पास एक घर है, उस घर पे जो उसकी नीचे वाली खिड़की है वो 2 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। मतलब मान लीजिए ग्राउंड होगा, यहां पर एक बिल्डिंग खड़ी होगी, एक घर खड़ा होगा, तो उस घर के नीचे वाली जो विंडो है, मतलब घर पे बहुत सारी विंडो हो सकती हैं, तो उसकी जो नीचे वाली विंडो है वो ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पर है। उसके बाद है एंड इट्स अपर विंडो, और उसकी जो अपर विंडो है वो 4 मीटर वर्टिकली अबव है। वर्टिकली अबव मतलब बिल्कुल उससे ऊपर, बिल्कुल उससे 4 मीटर ऊपर, वर्टिकली अबव द लोअर विंडो मतलब बिल्कुल उससे लोअर वाली विंडो से 4 मीटर ऊपर एक अपर विंडो आ गई। एट ए सर्टेन स्टैंड, किसी सर्टेन स्टैंड पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बलून, किसी बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम दीज विंडोज, इन विंडोज से आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन की कहानी समझना। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 चीजें आपके पास यहां पर काम की हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं यहां पर एक ग्राउंड बनाता हूं इस तरीके से। ग्राउंड पर यहां कोई ना कोई घर होगा, मैं घर भी यहां पर बना देता हूं। और मान लीजिए इस घर में 2 विंडो है, एक विंडो यहां पर है, मैं यहां इसका डायग्राम बना रहा हूं। एक विंडो यहां पर इस तरीके से है और एक विंडो यहां पर इसकी इस तरीके से है। ये आपको समझ आया? तो ये जो इसकी लोअर वाली विंडो है, इस लोअर वाली विंडो जो है वो ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 2 मीटर है। क्वेश्चन वाले ने कहा भी है कि लोअर वाली विंडो ग्राउंड से 2 मीटर अबव है, मतलब ग्राउंड से उस तक की हाइट 2 मीटर है। उसके आगे सबसे काम की बात, लेकिन उसके जो ऊपर वाली विंडो है वो बिल्कुल, मतलब देखो यहां पर आपके सामने ग्राउंड है, यहां पर लोअर विंडो है, यहां पर अपर विंडो। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम लोअर विंडो, इसका नाम यहां पर अपर विंडो। तो ये जो अपर वाली विंडो है वो इस लोअर वाली विंडो से बिल्कुल ऊपर 4 मीटर की हाइट पर है। अब क्वेश्चन में कहानी यहां से आती है कि भाई वो जो 4 मीटर उसने बोला हुआ है वो जमीन से बोल रहा है, वो यहां लोअर विंडो से बोल रहा है। इसको समझने के लिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ पहली लाइन एक बार और। द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर, हो गया, अबव द ग्राउंड, एंड इट्स अपर विंडो, और उसके जो ऊपर वाली विंडो है इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। मतलब वो जो अपर वाली विंडो है वो लोअर वाली विंडो से 4 मीटर ऊपर है। अगर वो लोअर वाली विंडो नहीं कहता तो मैं उसको जमीन से लेता, लेकिन उसने एक वर्ड यूज कर दिया, वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। मतलब वो जो 4 मीटर बता रहा है, मुझे वो लोअर वाली विंडो से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बता रहा है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 4 मीटर आ गई। क्वेश्चन की कहानी समझ आई? मतलब इतनी डिस्टेंस टू, इतनी डिस्टेंस 4। अगर आपको अपर वाली विंडो की डिस्टेंस जमीन से निकालनी है तो कितनी हो गई? हाँ, सही सोच रहे हैं आप, ये 4 और 2 6 हो गया। 4 और 2 6, मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट हो गई। अब मान लीजिए यहां पर कोई एक बलून है, यहां पर बलून इस टाइप का नहीं होता, यहां पर मान लीजिए कोई एक बलून है, वो इस तरीके से उड़ रहा है। तो इस बलून का अब यहां पर कहानी आती है, एंगल ऑफ एलिवेशन आर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसको समझिएगा, मतलब आप इस लोअर वाली विंडो से बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो, आप अपर वाली विंडो से बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो। आप कोई से भी एंगल ऑफ को बनाओ, एलिवेशन या डिप्रेशन, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला लाइन ऑफ साइट, एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, लाइन ऑफ साइट। तो यहां से बिल्कुल सामने लाइन ऑफ साइट खींच दूं, यहां से बिल्कुल सामने लाइन ऑफ साइट खींच दूं, यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, इस तरीके का रिजल्ट आपका डायग्राम बन जाएगा। अब क्वेश्चन की कहानी आती है कि 60 डिग्री इसको मानूं या इसको मानूं। तो बेटा जो एंगल बड़ा है वो 60 डिग्री होगा, जो एंगल छोटा है वो 30 डिग्री होगा। तो ये वाला रिजल्ट आ गया 60 डिग्री और ये वाला रिजल्ट आ गया यहां पर 30 डिग्री। क्वेश्चन में कहानी समझ आई क्या क्या चला? सबसे पहले ऐसी कहानी थी कि एक जमीन है, जमीन के ऊपर घर है, घर में दो टाइप की बिल्डिंग है, एक सॉरी विंडो है, एक लोअर है एक ऊपर है, यहाँ बलून है। लोअर वाली विंडो की हाइट 2 मीटर है और अबव वाली विंडो लोअर वाली विंडो से 4 मीटर ऊपर है।
दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए लाइन ऑफ साइट चाहिए, तो लाइन ऑफ साइट में जो बड़ा वाला एंगल है वो 60 डिग्री आ गया और जो छोटा वाला एंगल है वो 30 डिग्री आ गया। कहानी समझ आई? अब थोड़ा सा सोचो, अगर इसकी हाइट 2 मीटर है तो ये वाली हाइट भी 2 मीटर होगी। भाई अगर ये वाली हाइट 2 मीटर है तो ये वाली हाइट भी 2 मीटर होगी। ये वाली हाइट 4 मीटर है तो ये वाली हाइट भी 4 मीटर होगी। ये आपको समझ आया? अब आपको बलून की हाइट निकालनी है, तो बलून 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों तो पता है, ऊपर वाला नहीं पता, एक्स नाम दे दो, बेस नहीं पता, वाई नाम दे दो और क्वेश्चन को करना सॉल्व करो। इन सबका वैसे ज्योमेट्रिकली नाम दे दो, ए बी सी, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर जी हो गया, और कुछ तो नहीं बचा, यहाँ पर इसका नाम एच दे दो। सबका नाम दे दिया। अब एक बार 30 डिग्री को पकड़ो। 30 डिग्री मतलब इन ट्रायंगल एफ ई डी में एक बार 30 डिग्री को पकड़ो और अगली बार इन ट्रायंगल जी ई और सी में 60 डिग्री को पकड़ो। तो इन ट्रायंगल एफ ई और डी में आपको पता है 30 के सामने परपेंडिकुलर भी पता है और नीचे की तरफ बेस भी पता है। तो मैं tan फंक्शन का यूज करूंगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो थीटा है वो कितना है अभी 30 डिग्री का, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है y, तो ये आ गया x अपॉन में y। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x अपॉन y। y को 1 के पास भेजो y हो जाएगा, x को रूट 3 के पास भेजो तो x अंडर रूट 3 हो जाएगा। सेम कहानी 60 डिग्री के लिए लगाओ। 60 वाले का नाम दो G, E और C। तो इस बार इन ट्रायंगल G, E और C में फिर से 60 के सामने परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो tan फंक्शन का यूज करूंगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। अब थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये रिजल्ट आ गया यहां पर मेरा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। इसके देखो 60 डिग्री की लाइन ऑफ साइट ये है, 60 डिग्री की लाइन ऑफ साइट ये है, तो इसके ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा ना, ये 2 थोड़ी होगा भाई। 60 की लाइन ऑफ साइट ये है तो इसके ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा। तो इसके ऊपर कौन कौन सी हाइट है 4 और x, मतलब परपेंडिकुलर आ गया आपका x प्लस 4। तो p की जगह यहां पर लिख दूंगा x प्लस 4 और बेस कितना है y है, तो बेस आपका y हो गया। tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन में y को रूट 3 के पास भेजो तो y अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आपका x प्लस 4 आ गया। उसके बाद y की वैल्यू आपको पता है कितनी है x अंडर रूट 3, उठा के यहां पर पुट कर दूं तो x अंडर रूट 3 इंटू में पीछे से अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। रूट 3 3 होगा तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आ गया, प्लस एक्स इधर आके माइनस होगा तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 3x में से x गया तो 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू 4। इसको कैंसिल करा तो x की वैल्यू यहां पर 2 आ गई, मतलब ये x आपका कितना आ गया 2। तो बलून की हाइट बतानी है, बलून तो पूरा जमीन से है तो ये तीनों हाइट को कंबाइन करना पड़ेगा। तो 2 और 4 6, 4 और 2 8, मतलब बलून की यहाँ पर हाइट कितनी है 8 मीटर। क्या ये कहानी आपको समझ आई? ये क्वेश्चन आपको समझ आया?